एक बार की बात है, चाणक्यपुरी राज्य से होकर एक बहुत बड़े संत महात्मा गुजर रहे थे। उन्हें एक व्यक्ति दिखा जो उन्हें देखकर छुपने की कोशिश कर रहा था। वो व्यक्ति एक चोर था और चोरी करने के लिए निकला था। चोर ने संत को पहचान लिया था, इसलिए वो संत से छुप रहा था, पर संत ने उसे देख लिया। तुम कौन हो और मुझे देखकर छुप क्यों रहे हो? संत महात्मन, मैं एक चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। भाई, ये धंधा छोड़ दो। कोई ऐसा काम धंधा करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर भय न लगे और ना ही छिपने की जरूरत पड़े। महाराज, मेरे पिताजी एक चोर थे। मुझे सिर्फ यही काम आता है और दूसरा कोई काम नहीं आता। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं और न ही मेरे पास इतना धन है कि व्यापार कर सकूं। यदि मैं चोरी नहीं करूंगा तो फिर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा महाराज? चोरी की बात सुनकर संत कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाते हैं, फिर बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है और ये काम करना तुम्हारी मजबूरी है तो तुम बेशक ये काम करो, लेकिन मेरी एक बात मान लो। महाराज, मैं जानता हूं आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। आप आज्ञा कीजिए। तुम पहले वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। महाराज, मैं वादा करता हूं, आप जो भी बोलेंगे मैं आपकी उस बात को जरूर मानूंगा। तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो काम कैसे चलेगा? परंतु अब तो मैंने आपसे वादा कर दिया है, तो कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा पूरा करूंगा महाराज। संत अपने रास्ते पर आगे चल देते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर पर उसे एक दूसरा व्यक्ति दिखता है और वो फिर से छुप जाता है। वो व्यक्ति चोर से, तुम कौन हो भाई और इस समय कहाँ जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करता है, झूठ तो मुझे बोलना नहीं है, इसलिए सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से अपने घर से निकला हूँ। तुम कैसे चोर हो जो स्वयं ही बता रहे हो कि मैं चोर हूँ? क्यों हंसी कर रहे हो मेरे साथ? तुम अवश्य ही कोई सैनिक या गुप्तचर मालूम होते हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में ही चोर हूँ और चोरी करना मेरा धंधा है। भाई, चोर तो मैं भी हूँ, परंतु अभी नया नया ही काम शुरू किया है। अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। क्या आज मैं तुम्हारे साथ चोरी करने आ सकता हूँ? मुझे चोरी करनी सीखनी है। ठीक है, जो मिलेगा दोनों मिलकर बांट लेंगे। वैसे तुम चोरी करने कहाँ जा रहे थे? अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है, देखते हैं, जहाँ मौका मिल जाएगा वहीं चोरी कर लेंगे। अगर तुम चाहो तो हम राजमहल में चोरी कर सकते हैं। पागल हो गए हो क्या? राजमहल में कैसे घुसेंगे? घबराओ नहीं। अरे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु महाराज ने एक छोटी सी बात पर नाराज होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया और आज उनकी वजह से मुझे चोरी करने की जरूरत पड़ रही है। अगर महाराज ने तुम्हें निकाल दिया तो तुमने कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढा? क्योंकि राजा ने मुझे अपने महल से निकाल दिया तो किसी दूसरे ने मुझे काम देने की हिम्मत नहीं की और इसलिए मजबूरी में मुझे यह धंधा अपनाना पड़ रहा है। चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, समझे? फिर तुम क्यों चोरी करते हो भाई? मुझे चोरी करने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं आता है और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूं, समझे? इसलिए चोरी करना मेरी मजबूरी है। इसका मतलब हुआ कि हम दोनों ही मजबूरी में चोरी करते हैं। देखो, मुझे राजमहल के एक एक गुप्त द्वार का पता है। चलो, आज हम राजमहल में भाग्य आजमाते हैं। दोनों साथ मिलकर राजमहल के पीछे की तरफ पहुंच जाते हैं और व्यक्ति वहां छुपा हुआ एक गुप्त दरवाजा खोलते हुए चोर से कहता है, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है।
इसलिए तुम अंदर जाकर सारा माल इकट्ठा करके ले आओ। मैं यहीं पर पहरा देता हूं। इतने बड़े महल में मुझे कैसे पता चलेगा कि सारा धन कहां पर रखा हुआ है? तुम इस द्वार से अंदर जाओगे तो तुम्हें एक बड़ा कमरा दिखाई देगा। वहां पर बहुत सारे संदूक हैं, लेकिन मुख्य द्वार के पास दाहिनी तरफ जो एक बड़ा सा संदूक रखा है ना, तुम उसे खोलना, और उसे खोलने के बाद उसके अंदर तुम्हें एक चरखी दिखेगी। तुम उस चरखी को घुमाओगे तो वो मुख्य द्वार खुल जाएगा। भाई, तुम्हें तो सच में महल के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद तुम उस मुख्य द्वार से अंदर जाना, और उस कमरे के बीचों बीच तुम्हें एक और संदूक दिखेगा। तुम उसे खोलोगे तो उसके अंदर तुम्हें चाबियों का गुच्छा मिल जाएगा। दूसरे दरवाजे के बाईं तरफ बक्सा दिखेगा, जो देखने में सबसे छोटा होगा और एक बड़े से बक्से के ऊपर रखा होगा। चाबियों के गुच्छे में जो सबसे छोटी चाबी होगी ना, उस चाबी से उस छोटे बक्से को खोल लेना। उसमें तुम्हें एक और छोटा सा संदूक दिखेगा। उस संदूक में बहुमूल्य हीरे रखे हैं। बस वही लेकर आ जाना। चोर बिल्कुल वैसा करता है जैसा उस व्यक्ति ने उसे बताया था। और वो हीरे लेकर वापस आ जाता है। भाई, तुमने जैसा कहा था, अंदर सब कुछ वैसा ही था। हाँ, ये लो तुम्हारे हिस्से का हीरा। मैंने उसमें से 2 हीरे निकाले, एक तुम्हारा और एक मेरा। लेकिन उस संदूक में तो 3 हीरे थे। तुम 2 ही क्यों लेकर वापस आ गए भाई? अरे भाई देखो, हम 2 थे। अगर मैं 3 हीरे लेकर आता तो वो तीसरा हीरा हम दोनों में बांटना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने उस संदूक में से सिर्फ 2 ही हीरे निकाले, ताकि हम दोनों के बीच किसी तरह का मतभेद ना हो जाए। अरे भाई, तुम बड़े विचित्र चोर हो। तुम चाहते तो वो एक हीरा अपने पास रख सकते थे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इसलिए मैंने वो एक हीरा संदूक में वापस रख दिया, और हम दोनों के लिए एक एक हीरा लेकर ही बाहर आया। ये लो तुम्हारा हीरा। उस व्यक्ति को एक हीरा दिया और वहां से चला गया। मुझे लगता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी जान जोखिम में डालकर कोई महल के अंदर चोरी करने जाएगा और सामने रखे हुए 3 हीरों में से सिर्फ 2 ही हीरे लेकर वापस आएगा, और उसमें भी एक हीरा मुझे दे देगा। यह अवश्य ही झूठ बोल रहा। सुबह हुई और थोड़ी देर में ही बात फैल गई कि राजमहल में चोरी हो गई है। राजा ने मंत्री से कहा, चोर के बारे में पता लगाइए। खजाने का द्वार खुला हुआ मिला है। अवश्य ही ये किसी भेदी का काम है। शीघ्र ही इसकी जांच करो और चोर का पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज, मैं जल्द ही चोर का पता करता हूँ। मंत्री ने खजाने के कमरे का निरीक्षण किया तो देखा सारे बक्से वैसे के वैसे ही बंद पड़े थे। सिर्फ एक छोटा सा बक्सा खुला था, जिसमें 3 कीमती हीरे रखे थे। मंत्री ने संदूक खोला तो देखा उसमें एक हीरा रखा हुआ है। मंत्री ने अपने मन में सोचा,
एक हीरा तो इस संदूक के अंदर ही है। लगता है वो चोर जल्दबाजी में एक हीरा रखना भूल गया है। अगर मैं ये हीरा अपने पास रख लूं तो मैं कितना धनवान हो जाऊंगा। हाँ, चोर अगर पकड़ा गया तो वो लाख कहे कि मैंने सिर्फ 2 हीरे चुराए हैं, उसकी बात कौन मानेगा। है, मैं ये हीरा अपने पास ही रख लेता हूं। हाँ। मंत्री फिर राजा के पास जाता है। महाराज, सारे बक्से तो ठीक हैं, सिर्फ एक बक्सा खुला हुआ है जिसमें 3 कीमती हीरे रखे थे और वही चोरी हुए हैं महाराज। क्या कहा? 3 हीरे चोरी हुए हैं? जी महाराज, उस छोटे बक्से में रखे हुए तीनों कीमती हीरे चोर ले गया महाराज। ठीक है मंत्री जी, आप जल्द ही चोर का पता लगाइए और उसे हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। तलाश शुरू की गई और जल्द ही चोर को राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। क्या रात में तुमने ही राजमहल में घुसकर चोरी की थी? जी महाराज, मैंने ही चोरी की है और मैं इसका दंड भुगतने को भी तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक अन्य भी मेरे साथ इस चोरी में शामिल था। वो कौन था? उसका नाम बताओ। मैं उसका नाम नहीं जानता और न ही उसके घर का पता जानता हूँ। कल रात को पहली बार ही मैं उससे मिला था। मुझे उसके बारे में और कुछ भी नहीं पता है। उसने ही मुझे गुप्त दरवाजे से खजाने के अंदर जाने का रास्ता बताया था। क्या कहानी सुना रहा है झूठा कहीं का है? अपने साथी का नाम जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा, समझे? आप जो सलूक चाहे मेरे साथ करें, परंतु मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उसका नाम पता नहीं मालूम। मैं रात की सारी घटना आप लोगों को बता चुका हूँ और मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ये मेरे हिस्से का एक हीरा है जो मैंने अपने पास रखा था। तुम चोर हो, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि तुमने 2 हीरे चुराए थे और एक हीरा अपने साथी को दे दिया। लेकिन चोरी तो 3 हीरों की हुई है, फिर वो तीसरा हीरा कहाँ गया? मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ 2 हीरे ही चुराए थे। तीसरा हीरा मैंने वापस उस संदूक में ही रख दिया था। अगर तुम्हारी बात पर यकीन किया जाए तो ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मंत्री जी, हम 2 साथी थे और संदूक में 3 हीरे थे। अगर मैं तीनों हीरे चुराता तो तीसरे हीरे का बंटवारा करना बहुत ही मुश्किल था। हम दोनों चोरों के बीच कोई मतभेद ना हो, ये सोचकर मैंने एक हीरा संदूक में वापस रख दिया था और 2 हीरे ही अपने साथ लेकर बाहर निकल गया था। मंत्री कुछ कहता उसके पहले ही महाराज बीच में बोल पड़े। मंत्री जी, ये चोर बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसने सिर्फ 2 हीरे ही चुराए थे, जिसमें से एक हीरा इसने अपने साथी को दे दिया था और एक स्वयं रखा था। अपने हिस्से का हीरा इसने दे दिया और इसके साथी के हिस्से का हीरा मेरे पास है, क्योंकि मैं ही इसका साथी था। रात को जब मैं भेष बदलकर राज्य में घूम रहा था, उस समय मेरी मुलाकात इस चोर से हुई थी। जो हीरा इसने मुझे दिया था वो हीरा ये है। महाराज ने अपनी जेब से एक हीरा निकालकर सामने रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया, सब मौन थे। थोड़ी देर बाद राजा, जब ये चोर मेरा हिस्सा मुझे देकर चला गया तो मैंने खजाने में जाकर इसकी जांच की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये चोर झूठ बोल रहा है और इसने वो तीसरा हीरा अपनी जेब में रख लिया है और मुझे सिर्फ एक हीरा देकर चला गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मैंने संदूक में देखा तो एक हीरा वहीं पर था जो इस समय मंत्री जी की जेब में है। मंत्री जी, आप उस तीसरे हीरे को अपनी जेब से खुद निकालेंगे या मैं सैनिकों को आदेश दूं? मंत्री हीरा निकालकर महाराज को देता है। राजमहल में चोरी के अपराध में मंत्री को कारागार में डाल दिया जाए। और तुम कैसे चोर हो जो चोरी भी करते हो और सच भी बोलते हो?
महाराज, मैं एक संत महात्मा से मिला था जिन्होंने मुझसे सदा सच बोलने का वादा करवाया था। क्योंकि मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता महाराज, इसलिए चोरी करना मेरी मजबूरी है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूं। महाराज, आपकी बड़ी कृपा दृष्टि है, परंतु आज मुझे ये मंत्री का पद सिर्फ उन संत महात्मा के वचनों द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं अपने जीवन का कल्याण करने के लिए उन संत महात्मा के पास ही जाना चाहता हूँ और उनकी ही सेवा सुमिरन में अपना बाकी का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ महाराज। उन संत महात्मा से हम भी मिलना चाहेंगे जिन्होंने एक चोर को उसके अवगुण के साथ उसको इतना गुणवान बना दिया। ऐसे संत को हमारे राजमहल में होना चाहिए। ये हमारे राज्य के लिए बहुत ही हितकर होगा। राजा के आदेश पर संत को ढूंढा जाता है। संत को राज्य का राजगुरु बना दिया जाता है और संत के आदेश को मानकर चोर राज्य का मंत्री बनने को तैयार हो जाता है। इस तरह संत और चोर दोनों ही उस चाणक्यपुरी राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। नगर खजुरा गांव में ज्ञानचंद नाम का एक पंडित रहता था। ज्ञानचंद बहुत ही नेक और दयालु पंडित था। वो गांव के एकमात्र मंदिर को गांव की शुरुआत में ही पढ़ता था। उसका पुजारी था। वो अपनी पत्नी विजया, बेटा दीपू और बेटी किरण के साथ सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। वहीं चूरनदास बनारस का एक ठग था। एक दिन बाबा चूरनदास बनारस में नकली ज्योतिष बनकर लोगों का हाथ देख रहा होता है। नारायण नारायण, जप ले बंदे प्रभु का नाम, प्रभु करेंगे तेरा काम। नारायण नारायण, आओ आओ अपना किस्मत यहाँ दिखाओ। धन है पर संतान नहीं, संतान है तो मकान नहीं। बाबा सब जानते हैं, कोई भी उसके लिए अनजान नहीं। बाबा जी प्रणाम, हमारा हाथ देख दीजिए। घर में सब कुछ है लेकिन पति का प्यार नहीं। उसकी नजर पराई औरतों पर रहती है। हाँ महाराज, बिल्कुल सत्य वचन। मम्मी भैंसी, तुमसे प्यार कौन बेवकूफ करेगा? क्या बोले महाराज? मैंने बोला कि मोती जैसे सुंदर शांत सुशील कन्या से प्यार कौन बेवकूफ नहीं करेगा। ये लो ताबीज और 10,000 रुपए मेरी दान पेटी में डाल दो और गंगा में डुबकी लगा कर आओ। नारायण नारायण। गंगा जी में? अरे मेरे हीरे की अंगूठी कहाँ गई? अरे मेरी भी अंगूठी नहीं है। अभी अभी बाबा के हाथ दिखाने समय मेरी उंगली में ही थी। पकड़ो पकड़ो, कोई उस बाबा को पकड़ो, मेरी अंगूठी। बनारस में पुलिस चूरनदास को ढूंढ रही थी। ऐसे में वो भागकर नगर खजुरा आ जाता है। नारायण नारायण, जप ले बंदे प्रभु का नाम, प्रभु करेंगे तेरा काम। नारायण नारायण। अरे पंडित जी, आप बाहर से आए हो लगता है। बहुत गर्मी है, आओ कुछ रस पानी कर लो तब गांव में जाना। क्या नाम है तुम्हारा? घर है मेरा बनारस के पास, नाम है बाबा चूरनदास। चाचा, आप तो इस गांव के पंडित हो। कैसा है ये गांव, ये नगर खजूरा? बहुत ही अच्छा गांव है पंडित जी। गांव का ये एकमात्र मंदिर है और सारा दान चढ़ावा इसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। प्रभु की कृपा से यहाँ कोई कमी नहीं है। सभी लोग अच्छे और धार्मिक हैं। वाह, जैसा सुना था वैसा ही आपने बताया। जैसा आप सोच रहे हैं ना, उससे भी कई अधिक अच्छा गांव है। आओ मैं तुम्हें अपना गांव घुमा दूं। नारायण नारायण, बहुत ही नेक विचार है आपका। आप मेरे गुरु तुल्य हैं। जैसी आपकी इच्छा। जप ले बंदे प्रभु का नाम, प्रभु करेंगे तेरा काम। नारायण नारायण।
बाबा चूरनदास का गांव वाले बहुत ही अच्छा स्वागत करते हैं और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। भारी मात्रा में दान धन संपत्ति पाकर चूरनदास अपने घर चला जाता है। लेकिन लालची चूरनदास सोचता है कि जब वो एक दिन में गांव वालों से इतना धन संपत्ति एकत्रित कर पाया है तो पंडित ज्ञानचंद कितना कमा रहा होगा। ये सोचकर कुछ दिनों बाद वो फिर पंडित ज्ञानचंद के पास पहुंचता है। चाचा, ओ मेरे चाचा, देखो आपका चेला चूरनदास आया है। अरे बाबा चूरनदास, कैसे हो बंधु? बस गुरुजी, आपकी कृपा से सब ठीक है। जब से मैं आपसे मिला हूँ तब से चैन से सो नहीं पाया हूँ। बार बार मेरा दिल कहता है कि मैं आपके चरण में पड़ा रहूं। मेरे सच्चे गुरु आप ही हो, मुझे अपनी शरण में ले लो महाराज। अरे चूरनदास, आओ आओ, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। इतना नेक विचार रखने वाले लोग अभी के जमाने में कम ही मिलते हैं। मुझे भी एक सहायक की ही जरूरत थी। इतने बड़े गांव में एक ही मंदिर होने के कारण मुझे घरवार के लिए समय ही नहीं मिलता था। गुरुजी, आप महान हो, आप मेरे लिए साक्षात भगवान हो। आपका शिष्य बनकर मैं धन्य हो गया। बहुत ही भाग्य से आए हो चूरनदास। आज गांव के सरपंच हुकुमचंद की बेटी की शादी है। वहां पर गांव के लोग इकट्ठे होंगे। वहां सभी से मैं तुम्हारा परिचय करवा दूंगा। सरपंच हुकुमचंद की बेटी की शादी में ज्ञानचंद बाबा चूरनदास का परिचय अपना शिष्य के रूप में करवाते हैं। गांव के सभी लोग ज्ञानचंद पर अटूट विश्वास रखते थे और उनके प्रति काफी श्रद्धा थी। इसलिए वो ज्ञानचंद के साथ साथ बाबा चूरनदास को भी दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। जल्द ही बाबा चूरनदास ज्ञानचंद की तरह सारे गांव में फेमस हो जाता है। लोगों का विश्वास जीतने के बाद एक दिन, गुरुजी, आपको गैस की समस्या है क्या? ये गोली 1 सप्ताह तक सेवन कीजिए, हमेशा के लिए गैस दूर हो जाएगा। अरे बेटा, ये गैस मेरे मरने के बाद ही जाएगा। बहुत सी जड़ी बूटी और दवा का सेवन करके देख लिया। लाओ, तुम्हारी गोली भी खाकर देख लेता हूँ। ज्ञानचंद गोली का सेवन करने लगता है। चूरनदास उसको गोली में नशीली वस्तु मिलाकर देता था, जिसके कारण धीरे धीरे ज्ञानचंद की हालत बिगड़ने लगती है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। एक दिन चूरनदास भगवान के मुकुट को, जो कि 15 किलो सोने से बना था, उसे गायब कर ज्ञानचंद के घर में रख देता है और ज्ञानचंद को फंसा देता है। पुजारी जी, भगवान का मुकुट कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सरपंच जी कि मुकुट कहाँ गया। बाबा चूरनदास, आपको कुछ मालूम है कि मुकुट कैसे गायब हो गया? कल रात में पंडित जी मुकुट की साफ सफाई कर रहे थे। जब मैंने पूछा सवेरे भी साफ कर लेते, तो उन्होंने बोला कि सुबह में मंदिर में लोग पूजा करने आ जाते हैं, उससे उन्हें समय नहीं मिलता। फिर मैं सोने चला गया। हमारे गांव में ये पहली बार हुआ है कि मंदिर में कुछ भी चीज इधर उधर हुई है। पंच की राय है कि जब तक मुकुट नहीं मिलता, गांव के बाहर जाने के रास्ते पर तलाशी होगी और एक टीम घर घर में तलाशी लेगी। कासगंज गांव की सारे घरों की तलाशी ली जाती है। तीसरे दिन ज्ञानचंद के घर से मुकुट निकलता है। ज्ञानचंद, तुम्हारे घर से भगवान का मुकुट मिला है, वो भी 3 दिन बाद। 3 दिन तक समय था तुम्हें कि अपने से मंदिर में जाकर मुकुट रख देते। इस विषय में तुम्हें कुछ और कहना है? मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना, मुझे बस मेरे भगवान पर भरोसा है। ठीक है, तो पंच ने फैसला लिया है कि ज्ञानचंद को तकाल मंदिर के मुख्य पुजारी के पद से हटाया जाता है और उनकी जगह पर बाबा चूरनदास को मंदिर का प्रधान पुजारी घोषित किया जाता है। साथ ही ज्ञानचंद और उसके परिवार को मंदिर में प्रवेश करने पर पाबंदी लगाई जाती है।
माँ, क्या अब हम लोग सचमुच मंदिर में कभी पूजा नहीं कर सकेंगे? नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। भगवान हमारे लिए जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। माँ, पिताजी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। क्यों ना हम शहर में जाकर डॉक्टर से पिताजी का इलाज कराएं? हाँ बेटा, मैं भी यही कहने वाली थी। पिछले 15 दिनों से उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। कल ही हम लोग शहर जाकर डॉक्टर से परामर्श लेंगे। दूसरे दिन दीपू, विजया और ज्ञानचंद शहर में जाकर डॉक्टर से मिलते हैं। ज्ञानचंद डॉक्टर को चूरनदास द्वारा दी गई गोली दिखाता है। डॉक्टर बताता है कि ये एक नशीली दवा है जो आदमी के दिमाग को सुस्त कर देती है। डॉक्टर एक नई दवा लिखता है। 5 दिन जिसे खाने के बाद ज्ञानचंद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। पिताजी, मंदिर के चढ़ावे से हमारा घर चल रहा था, लेकिन अब वो नहीं रहा। घर में 10 दिन का राशन ही बचा है। हमें कुछ करना चाहिए। हाँ बेटा, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, पर करे तो क्या करे? पिताजी, माँ कहती है कि जब कुछ समझ में ना आए तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। कल जन्माष्टमी है और हमें पूजा करनी है, लेकिन हमारे लिए मंदिर के द्वार बंद है। मंदिर के दरवाजे बंद हैं तो क्या, हम घर में ही मंदिर बना लेंगे। तुम्हारे बाबूजी बचपन में बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे। मैं अभी गांव के बाहर से मिट्टी लाता हूँ मूर्ति बनाने के लिए। बेटा, शाम हो गया है, कल मिट्टी ले आना। नहीं पिताजी, कल पूजा है और मूर्ति आज बनेगी तो कल तक सूख जाएगी। दीपू उसी समय गांव के बाहर नदी किनारे से मिट्टी लाने चल देता है। प्राचीन काल में एक बहुत बड़े संत वहाँ पर समाधि लिए हुए थे। रात के अंधेरे में दीपू वहीं से मिट्टी खोद कर ले आता है। ज्ञानचंद रात को 2 बजे तक मेहनत करके उस मिट्टी को एक मूर्ति का रूप दे देता है। सुबह में, अरे वाह माँ, देखो ना, पिताजी ने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। सचमुच ये मूर्ति लग रही है, अब बोल पड़ेगी। लेकिन ये किस भगवान की मूर्ति है? बड़ी ही विचित्र है। अरे, ये कैसे हो गया? मैंने तो कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई थी, ये क्या बन गया है? हाँ पिताजी, मैंने भी देखा था कि आप कृष्ण भगवान की ही मूर्ति बनाए थे। मैंने खुद अपने हाथ से उसे सूखने के लिए रखा था। हे भगवान, पता नहीं क्या होने वाला है। आज मैं पूजा कैसे करूँगी? ये कृष्ण भगवान का फोटो है जो तुम्हारे पिताजी बनारस से लाए थे। इसे ही साफ करके पूजा कर लो। ठीक है माँ, मैं इसे साफ करके पूजा कर लूंगी। लेकिन पिताजी ने इस मूर्ति को कृष्ण भगवान का ही रूप दिया था, इसलिए इसकी भी पूजा करूंगी। किरण उस मूर्ति को भी पूजा करते समय सामने रखती है। हे भगवान, जिस किसी ने मेरे पिताजी को फंसाया है, आप उसे सामने लाकर पिताजी की खोई प्रतिष्ठा को फिर से ला दो। यही हमारी विनती है। रात 12:30 बजे चूरनदास ज्ञानचंद के घर आता है। गुरुजी, दरवाजा खोलिए। कौन है? मैं गुरुदास हूँ, भगवान का प्रसाद बच्चों के लिए लाया हूँ। देखो कि आप लोगों को तो मंदिर में प्रवेश बंद है, तो मैं खुद प्रसाद लेकर आ गया। बच्चे भूखे होंगे, आपको भी कोई काम नहीं मिला है अभी तक। लो बेटा, इसे खा लो। धन्यवाद चूरनदास, तुमने हमारे लिए इतना सोचा। अरे, ये किस देवता की मूर्ति है? पता नहीं चूरनदास, मैंने तो कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई थी, लेकिन सुबह में ये विचित्र मूर्ति बन गई। ऐसी मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए, अपशगुन होता है। लाओ बेटा, मैं इस मूर्ति को नदी में विसर्जन कर दूं। जैसे ही मूर्ति लेकर मंदिर की ओर चलता है, मूर्ति भारी होने लगती है। आधे रास्ते में इतनी भारी हो जाती है कि मूर्ति उसके हाथ से छूटकर पैरों पर गिर जाती है और उसके पैर जमीन में धंसते चले जाते हैं। वो चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। तभी मूर्ति से डरावनी आवाज आती है। बता, तूने ज्ञानचंद के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास 12 घंटे हैं अपना अपराध कबूल करने के लिए। कल 1 बजे तक अगर अपना अपराध कबूल नहीं किया तो तुम पत्थर के हो जाओगे। हर घंटे तुम्हारा शरीर पत्थर में बदलता जाएगा। नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम देव हो, दानव हो या गुरुदेव हो।
कृपा करके मुझे यहाँ से निकालो, मेरा पैर पत्थर का होते जा रहा है। मूर्ति उसी समय वहाँ मिट्टी में धंसकर विलीन हो जाती है। सुबह में वहाँ पर भीड़ लग जाती है। चूरनदास का नीचे से कमर का शरीर पत्थर का बन चुका था। 1-2 घंटे में सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। चूरनदास के सिर्फ छाती के ऊपर के शरीर में ही जान होती है, बाकी पत्थर में बदल चुका होता है। ये कैसे हो गया बाबा? आपका शरीर पत्थर का कैसे बन गया? भाई लोग, आप पहले शांत हो जाइए, मेरे पास समय नहीं है। हो सकता है मुझे बोलते बोलते मेरा मुंह भी पत्थर का हो जाए। उससे पहले मुझे कुछ कबूल करना है। क्या कबूल करना है पुजारी जी? कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ समझाइए। मैं कोई पुजारी नहीं, बनारस का एक ठग हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ तो यहाँ के लोगों का दान दक्षिणा देखकर मुझे लालच आ गया। लेकिन तुमने तो मुझे बताया था कि मैं पंडित हूँ और घूम घूम कर दक्षिणा मांगकर घर चलाता हूँ। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। मैं ही आपके घर में मुकुट रखकर आपको फंसाया था ताकि मैं मंदिर का मुख्य पुजारी बन आराम से रह सकूं। पंच ये फैसला सुनाती है कि इस व्यक्ति चूरनदास को मंदिर के प्रधान पुजारी के पद से हटाया जाता है और पुजारी ज्ञानचंद को फिर से मंदिर का प्रधान पुजारी नियुक्त किया जाता है। कोतवाल जी, इस बनारसी ठग को पकड़कर ले जाइए। तभी चूरनदास के शरीर में एक विस्फोट होता है और उसका शरीर जो पत्थर का बन चुका था फिर से वापस सामान्य हो जाता है। कोतवाल चूरनदास को पकड़ ले जाता है। ज्ञानचंद और उसका परिवार फिर से वही प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पंडित जी, आपका भगवान पर विश्वास और वो अद्भुत मूर्ति जिसके कारण इस बहरूपिये का पर्दाफाश हुआ, उनका शुक्रिया पहले करिए। और एक सबक तो मिला कि किसी पर भी विश्वास करने से पहले जांच पड़ताल आवश्यक है। एक प्यारे से गांव तारानगर में किरण और जगन नाम के 2 पति पत्नी रहते थे। जगन एक नंबर का बेवड़ा व्यक्ति था, हर वक्त नशा किया करता था, जिससे किरण बहुत ज्यादा परेशान थी। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। अरे जगन है मेरा नाम, रोज पीना है मेरा काम। अरे डिंका चिक्का ओए ओए। हे भगवान, पता नहीं ये बेवड़ा आदमी इस वक्त कहाँ होगा। अगर हाथ लग जाए ना तो आज इसका सारा नशा उतार दूंगी। ए जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। अरे भाग्यवान, तुझे दिखता नहीं क्या? मैं यहाँ नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। अच्छा, तो आप अब मछुआरे बन गए। लेकिन आपने जो मछलियाँ पकड़ी हैं वो सब कहाँ हैं? अब तुम्हें क्या बताऊँ भाग्यवान, मैंने उन सारी मछलियों को आजाद कर दिया है और वो अभी नदी में पानी पीने गई हैं। अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? लगता है आज आपने कुछ ज्यादा ही पी ली। चलिए अब घर चलिए। नहीं भाग्यवान, आज मैं घर नहीं आऊंगा। आज मैं इन सारी मछलियों को घर लेकर ही आऊंगा। इस मूर्ख आदमी को कौन समझाए कि इसके पास मछलियाँ पकड़ने का कोई जाल ही नहीं है। इतना कहकर किरण गुस्से में अकेले ही घर चली जाती है। अरे ये बोतल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई यार? अब इस बोतल का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। जैसे ही जगन उस बोतल को पीछे की तरफ फेंकता है, तभी वो बोतल जाकर एक कुत्ते को लग जाती है और कुत्ता जगन के पीछे पड़ जाता है। अरे भागो यार, अरे कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? अबे कोई बचाओ यार। अबे कुत्ता काट ले यार मुझे यार। फिर जगन भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, मुझे बचा लो, नहीं तो ये कुत्ता मेरा काट लेगा। अरे कोई बचाओ यार। अरे कहाँ है कुत्ता?
आप खामखाई डर रहे हैं, यहाँ कोई कुत्ता नहीं है। बाप रे, आज तो मैं बाल बाल बच गया यार। अगर कहीं वो कुत्ता मुझे काट लेता ना तो मुझे 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते। ए जी उठिए, देखिए तो सूरज सर पर चढ़ाया है और आप है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम मुझे सुबह सुबह मुर्गे की तरह क्यों जगा रही हो? चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। ये कहकर जगन फिर से सो जाता है। हे भगवान, मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे ऐसा आलसी कामचोर पति मिला, बस दिन भर सोते रहता है। किरण जगन को बहुत जगाती है लेकिन जगन उठता ही नहीं है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना होगा। अरे कोई बचाओ। अरे किरण, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत तेज लग रही है। अरे किरण, मुझे छोड़ दो। बहुत हो गया आपका रोज रोज का, मैं अब आपको और नहीं झेल सकती। काम धंधा कुछ करते नहीं है जिससे हमें 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए। अब जाइए और कुछ कमा कर लाइए, और हाँ, पैसों के बिना इस घर में कदम मत रख देना। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? देखना एक दिन हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे और सारी दुनिया हमारी जय जयकार करेगी। यार तेवर तो ऐसे दिखाते हैं जैसे खुद अंबानी के बेटे हों। अब जाइए और जाकर कुछ कमा कर लाइए, नहीं तो आज आपकी खैर नहीं। फिर किरण गुस्से में जगन को घर से निकाल देती है। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता, और एक तो ऊपर से ये किरण ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। ये ऊपर वाले, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। जगन रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक वैद्य जी की दुकान दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो वैद्य जी की दुकान है। यहाँ कुछ काम मांग कर देखता हूँ, हो सकता है वैद्य जी मुझे कुछ काम दे दें। अरे वैद्य जी, ओ वैद्य जी, अरे सुनिए तो। अरे मुझे आपसे थोड़ा काम है। अरे क्या हुआ, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? क्या काम है तुझे मुझसे? वैद्य जी, मेरा नाम जगन है। मुझे काम की ना सख्त जरूरत है। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अगर आपने मुझे कुछ काम दे दिया तो भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। अरे नहीं भाई, तुम्हारे लायक यहाँ कोई काम नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। फिर जगन वैद्य जी के पैरों में गिर जाता है और उनसे गिड़गिड़ा कर कहने लगता है, वैद्य जी मुझे कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। प्लीज वैद्य जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए। अरे अरे, मेरे पैरों पर से उठो। हे भगवान, क्या मुसीबत गले पड़ गई। अगर इसको काम नहीं दिया तो ये आज यहाँ से जाने वाला नहीं है। वैद्य जी, आज आपने मुझे कुछ काम नहीं दिया तो मैं आज आपके पैरों को छोड़ूंगा नहीं और यहीं बैठा रहूंगा। अरे उठो भाई, मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो आफत हो जाएगी। फिर वैद्य जी जगन को सब कुछ समझाने लगते हैं। देखो जगन, अभी कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के 2 व्यक्ति ये दवाई लेने आएंगे। तुम्हें सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीले कलर की दवाई देनी है। और हाँ, याद रखना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अरे वैद्य जी, आप चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं घर पर खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। कुछ घंटों बाद वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वैद्य जी अपने घर पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और जगन दुकान को संभालने लगता है। किरण बहुत कहती है ना मुझसे मैं कभी कोई काम नहीं कर सकता। आज मैं उसको दिखा दूंगा कि जगन क्या चीज है। कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के 2 व्यक्ति दुकान पर आते हैं। अरे भाई, तुम कौन हो? हैं? हमने तो तुम्हें इस दुकान पर पहले कभी नहीं देखा। और वैद्य जी कहाँ हैं? मेरा नाम जगन है और मैं इसी दुकान पर काम करता हूँ, और वैद्य जी अभी घर पर खाना खाने गए हैं। अरे भाई, मेरा नाम सुरेश है और मुझे काफी दिनों से दस्त लग रहे हैं। क्या वैद्य जी दस्त की वो दवाई ले आए? ओह अच्छा, तो तुम दोनों का नाम ही पवन और सुरेश है। वैद्य जी ने मुझे तुम दोनों के बारे में बताया था और कहा था कि वो दवाई मैं तुम दोनों को दे दूं। हाँ भाई, जल्दी से हमें वो दवाई दे दो, मेरा भी बहुत तेज पेट दुख रहा है। अरे मैं तो भूल ही गया कि वैद्य जी ने लाल दवाई किसको देने के लिए बोला था और ये नीली दवाई किसको देनी है। अरे भाई जल्दी दवाई दे दो, हमें देर हो रही है। अरे हाँ, 1 मिनट रुको, अभी देता हूँ। फिर जगन गलती से सुरेश को लाल की जगह नीली दवाई दे देता है और पवन को नीली की जगह लाल दवाई दे देता है, और वो दोनों जगन को पैसे देकर उस दवा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
अरे ओ जगन, क्या सुरेश और पवन यहाँ दवाई लेने आए थे? हाँ वैद्य जी, मैंने उनको वो दवाई दे भी दी। ये लीजिए उन दवाइयों के पैसे। अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है कि तू जल्द ही मेरी तरह एक सच्चा और अच्छा वैद्य बन जाएगा। हाँ वैद्य जी, आप देखना मैं जल्दी ही सारा काम सीख लूंगा। अरे वैद्य जी, आपने हमें कौन सी दवाई दे दी? इससे तो दस्त बंद होने की जगह और बढ़ गए। और मेरा तो केवल पेट ही दुख रहा था, अब तो उल्टी और दस्त दोनों चालू होगा। पवन और सुरेश की बात सुनकर वैद्य जी को बहुत ज्यादा डर लगता है और फिर वो डरते हुए जगन से कहते हैं, क्यों रे जगन, तूने इनको कौन सी कलर की दवाई दी थी? मैंने तुझे कहा था ना कि सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीली दवाई देनी है। मुझे माफ कर दीजिए वैद्य जी, मैंने गलती से इनको गलत दवाई दे दी। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने इतनी बड़ी गलती कर दी और तू कहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे कोई बचाओ, नहीं तो ये वैद्य आज मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे पवन और सुरेश, मुझे वैद्य जी से बचाओ भाई। अबे साले, तूने हमारे दस्त लगवा दिए हैं और तू कहता है कि हम तुझे बचा लें? तुझे तो सूली पर लटका देना चाहिए। अरे वैद्य जी, अरे इसको इतना मारो कि इसकी सारी अकलें ठिकाने आ जाए। हाँ? और ये भूल कर भी कभी ऐसा काम ना करे। मारो साले को। अरे वैद्य जी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। और फिर जगन वहाँ से भाग जाता है। आज तो मैं बाल बाल बचा, नहीं तो वो वैद्य आज मेरी चटनी बना देता। अरे भाई जरा हटना, मुझे इस पेड़ पर चढ़ना है। अरे भाई, पेड़ पर तो मैं तुम्हें चढ़ जाने दूंगा, लेकिन तुम पेड़ पर चढ़कर करोगे क्या? अरे तुम्हें इस पेड़ पर लगा इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिख रहा है क्या? बस मुझे इसी छत्ते को तोड़ना है। तो तुम इस छत्ते का अचार डालोगे क्या? अगर तुम्हें कहीं मधुमक्खियों ने काट लिया तो तुम्हें मोटू राम बना देंगे काट काट के। अरे नहीं भाई, इस छत्ते में मधुमक्खियां नहीं है। मैंने कल ही सारी मधुमक्खियों को भगा दिया था और आज मैं इसका शहद लेने आया हूँ। अच्छा भाई, ये बताओ कि तुम इस शहद का करोगे क्या? इस शहद को मैं बाजार में बेचूंगा, जिससे मुझे बहुत ही अच्छे पैसे मिलेंगे और मेरे घर का खर्च आराम से चल जाएगा। अरे वाह, ये तो एकदम लल्लन टॉप आइडिया है। अब से मैं भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर बहुत सारा शहद निकालकर उसे बाजार में बेच दूंगा। फिर जगन एक ऐसे पेड़ को ढूंढने लगता है जिस पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हो और कुछ देर बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, इस पेड़ पर कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लगा है। अगर मैंने इस छत्ते में से शहद निकाल दिया ना तो मेरी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। जैसे ही जगन छत्ते को तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ता है, तभी उसके पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। अरे बाप रे, अरे ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? अरे कोई मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। अरे हाय राम, अरे मेरी तो कमर ही टूट गई। काट लिया। अरे मम्मी रे, अरे पापा रे, अरे मामा रे, अरे फूफा रे, अरे कोई तो बचाओ रे। जगन को कई सारी मधुमक्खियाँ काट लेती हैं और जगन भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। अरे किरण, जल्दी से दरवाजा और खिड़की बंद करो, नहीं तो आज कयामत आ जाएगी। अरे क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और आप मुझे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे पहले बंद तो करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। लो, अब तो मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ भी बंद कर दी। अब बताइए आखिर क्या बात है? फिर जगन ने किरण को मधुमक्खी के छत्ते वाली सारी बात बताई। ए जी, आपको ये भी पता नहीं चला कि उस छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं? हाँ? यहाँ उन मधुमक्खियों ने मेरा काट काट कर तेल निकाल दिया और तुम्हें हंसी आ रही है। अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं? आप काम ही ऐसा करके आए हैं जिसको सुनकर मेरी तो हंसी ही बंद नहीं हो रही। जगन और किरण आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और घर की खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं और सारी मधुमक्खियाँ घर के अंदर घुस जाती हैं। अरे किरण भागो, ये मधुमक्खियाँ तो फिर आ गई। लगता है आज ही हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ए जी, आप भी ना किस मुसीबत को घर ले आए। अब ये मधुमक्खियाँ हमें छोड़ेंगी नहीं। अरे कोई बचाओ, नहीं तो मधुमक्खियाँ हमें छोड़ेंगे नहीं। हे भगवान, कैसा पति दिया है तूने मुझे। इनसे एक काम तो ढंग से होता नहीं। अरे कोई हमें इन मधुमक्खियों से बचाओ। स्कूल की छुट्टी होते ही विद्या लंबे लंबे कदमों के साथ अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी सहेली लीला भागते हुए उसके पास आती है। अरे विद्या रुक जा, हर रोज छुट्टी होते ही इतने लंबे लंबे कदमों के साथ क्यों भागती रहती है? अरे घर ही तो जाना है, घर कहीं उड़कर भाग थोड़ी न जाएगा। लीला तू नहीं समझेगी, मुझे जल्दी से घर जाकर सास बहू का सीरियल देखना है। तुझे सास बहू की लड़ाई झगड़ा देखना बहुत पसंद है ना? बंद कर दे ये सब देखना।
मैं सास बहू के लड़ाई झगड़े नहीं बल्कि सास बहू का प्यार देखती हूँ। सास बहू का प्यार? सही है सही है, जा देख जाकर सास बहू का प्यार, क्योंकि ऐसा सिर्फ टीवी सीरियल में ही पॉसिबल है। असल जिंदगी में तो सास बहू के बीच प्यार कभी हो ही नहीं सकता। ये तू गलत कह रही है लीला, हर सास और बहू का रिश्ता लड़ाई झगड़े का नहीं होता। अब तू मेरी दीदी को ही देख ले, मेरी दीदी और उनकी सास के बीच बहुत प्यार है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं शर्त लगा सकती हूँ। ठीक है, 1 महीने बाद गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, तू मेरे साथ मेरी दीदी के घर चल, वहीं चलकर तू खुद देख लेना। अगर मेरी बात सच निकली तो तू मुझे 100 रुपए देगी, अगर तेरी बात सच निकली तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगी। मंजूर? हाँ मंजूर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही जीतने वाली हूँ। सास बहू के बीच प्यार कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। गर्मियों की छुट्टियां होते ही विद्या लीला को लेकर अपनी बड़ी बहन के ससुराल चली जाती है। विद्या की बहन बैजंती दरवाजा खोलती है और अपनी बहन को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया रानी, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। दीदी, मैं भी आई हुई हूँ, थोड़ा ध्यान मुझ पर भी दे दीजिए। अरे लीला, तू तो कितनी बड़ी हो गई। इतने में बैजंती की सास सुमित्रा पीछे से आवाज लगाती है, कौन आया है बिटिया रानी? माँ, विद्या आई है और उसके साथ उसकी बचपन की सहेली लीला भी आई है। चलो चलो अंदर चलो, माँ से मिलो। बैजंती अपनी बहन विद्या और उसकी सहेली लीला को लेकर घर के अंदर चली जाती है। अरे लीला बिटिया, मैंने तुम्हें बैजंती की शादी में देखा था, तुमने ही बैजंती के ससुर जी का कुर्ता जला दिया था ना? अरे आंटी छोड़ो ना, तब तो मैं छोटी बच्ची थी। ठीक है बच्चों, तुम लोग आपस में बात करो, मैं तुम सबके लिए बढ़िया चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ, आप मेरे होते हुए चाय बनाएंगी? ये कैसे हो सकता है? आप मुझे पाप में धकेल रही हैं। आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारी बहनें आई हुई हैं, तुम लोग गपशप मारो, पुरानी यादें ताजा करो। वैसे भी जब से तू आई है तब से मैं किचन में नहीं गई हूँ, कम से कम आज तो मुझे चाय बना लेने दे। नहीं माँ, चाय बनाने में कितना टाइम लगेगा, बस मैं यूं गई और यूं आई, उसके बाद हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। बैजंती की सास सुमित्रा जबरदस्ती करती रहती है, लेकिन वो अपनी सास को चाय बनाने के लिए नहीं जाने देती और भागकर चाय बनाने लगती है। देखा लीला, मैंने कहा था ना मेरी दीदी की सासू माँ बहुत अच्छी हैं और उन दोनों के बीच बहुत प्यार है। लीला कुछ नहीं बोलती, सिर्फ मुंह बनाकर रह जाती है। थोड़ी देर बाद बैजंती चाय बनाकर ले आती है और सभी लोग खुशी खुशी चाय पीते हैं। सुमित्रा आंटी, अंकल कहीं नहीं दिखाई दे रहे? बेटा, तेरे अंकल किसी काम से बाहर गए हुए हैं। वैसे मेरी बेटी के हाथ की चाय कैसी लगी तुम्हें? आपकी बेटी के हाथ की चाय? पर आपकी बेटी कहाँ है? अरे मैं बैजंती बिटिया की बात कर रही हूँ। बैजंती दीदी तो आपकी बहू है ना? बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता बेटा। रात को बैजंती का पति विशाल काम से घर लौटता है। ये लो माँ, आज मुझे सैलरी मिली है, पैसे संभाल कर रख लो। अरे बेटा, अब इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर मत सौंपा कर, हमारी बैजंती बिटिया ही इस घर की मुखिया है। अब ये पैसे उसे ही दे दे, वो संभाल लेगी। अरे माँ, आप ही इस घर की मुखिया हो और हमेशा रहोगी। हाँ माँ, अभी मैं छोटी हूँ, ये जिम्मेदारी ना आप ही संभालो। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लीला चुपके से बैजंती की सास के पास जाती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है। आंटी, आपको नहीं लगता कि बैजंती दीदी अच्छा बनने का कुछ ज्यादा ही नाटक करती है? मैंने अपने कानों से बैजंती दीदी को ये कहते हुए सुना है कि आप उनकी गुलाम हो, आपको सिर्फ पैसे थमा दिए और भाभी के लिए भैया बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। इतना सुनते ही सुमित्रा जोर जोर से हंसने लगती है। लीला बेटा, मुझे पता है कि वो मुझे गुलाम बनाकर रखती है। भला कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि वो अपनी बेटी की गुलाम रहे। और रही बात गिफ्ट की, तो विशाल हर बार मेरे लिए साड़ी ले आता है और बहू के लिए कुछ नहीं लाता। इसलिए कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने बेटे को हड़काया था कि इस बार अगर जब सैलरी मिलेगी तो तू बहू के लिए गिफ्ट लेकर आएगा। इसीलिए वो शायद लेकर आया होगा। जब इधर बात नहीं बनती तब लीला बैजंती से जाकर अकेले में मिलती है। भाभी, आप बहुत भोली हो। आपकी सास और आपके पति आपके सीधेपन का बहुत फायदा उठाते हैं। मैंने अपने कानों से सुना, आपकी सासू माँ कह रही थी कि बैजंती को 1 कौड़ी देने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ गिफ्ट दे दे, वो उसी में बहल जाएगी। ये तो कैसी बातें कर रही है लीला? और अगर ऐसी बातें कर रही है तब तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आखिर कौन सी बेटी नहीं चाहेगी कि वो अपनी माँ की गुलाम रहे। मैं तो चाहती हूँ कि वो मुझे भोला ही समझती रहे, मेरे भोलेपन का खूब फायदा उठाए। अगले दिन जब विशाल काम पर चला जाता है तब सीढ़ियों से फिसल कर सुमित्रा गिर जाती है। माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि आप फालतू में इधर उधर मेहनत मत किया करो, क्या जरूरत थी छत पर जाने की?
अरे बिटिया, छत पर मेरे कपड़े सूख रहे थे तो मैंने सोचा उठा लूं, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। अरे माँ जी को क्या हुआ दीदी? विद्या, माँ जी को चोट लग गई है। इतने में वहां पर लीला भी आ जाती है। विद्या और बैजंती मिलकर सुमित्रा को बेड पर लेटा देती हैं। तुम दोनों माँ के पास रुको, मैं तेल गरम करके लाती हूँ। बैजंती तेल गर्म करने चली जाती है। अरे विद्या, तू अपनी दीदी के साथ जा, उनकी मदद कर। विद्या वहां से चली जाती है। इधर लीला सुमित्रा से बातें करने लगती है, क्योंकि उसे अब अकेले में मौका मिल गया था बात करने का। देखा माँ जी, आपके पैरों में इतनी ज्यादा चोट आई है और डॉक्टर को बुलाने की बजाय सिर्फ तेल लगाकर आपको ठीक करना चाहती हैं। शायद वो चाहती ही नहीं कि आप चल फिर सके। बेटा, उसे अच्छी तरह से पता है कि मुझे डॉक्टर से एलर्जी है, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, और मेरी बेटी बैजंती के हाथों में जादू है। वो जब भी मेरी मालिश करती है, गहरी से गहरी चोट बिल्कुल सही हो जाती है। माँ जी, आप कितनी भोली हो। इतने में वहां पर बैजंती और विद्या तेल गर्म करके ले आते हैं। बैजंती अपनी सासू माँ के पैरों की मालिश करने लगती है और कुछ ही मिनटों में सारा दर्द खत्म हो जाता है। माँ बाप, खड़े होकर जरा चलने की कोशिश करो। अरे दीदी, माँ जी को भी चलने की कोशिश मत कराओ, उनकी चोट लगी हुई है, कहीं गिर गई तो। विद्या, तू अपनी सहेली लीला के दिमाग का इलाज कर। मैंने तुझे बताया ना कि मेरी बेटी के हाथों में जादू है और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं तुझे अभी इसका सबूत देती हूँ। सुमित्रा बेड से उतरती है और चलने लगती है। अब उसके बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता है। देखा तूने, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरी बेटी मुझे कभी कुछ नहीं होने देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। इस तरह जब भी मौका मिलता, लीला कभी सुमित्रा को उसकी बहू के खिलाफ भड़काती रहती तो कभी बैजंती को उसकी सास के खिलाफ। लेकिन दोनों के बीच का बंधन इतना मजबूत होता है कि दोनों हंसकर उसकी बातों को टाल देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन एक रोज सुमित्रा के कमरे से उनके दर्द से चिल्लाने की आवाज आती है। दीदी, मुझे लगता है ये माँ जी की आवाज है। लीला, विद्या और बैजंती भागकर सुमित्रा के कमरे में जाती हैं। क्या हुआ माँ, आपके पेट में दर्द है क्या? बिटिया, मेरे बेटे का ख्याल रखना, ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगी, मेरा वक्त आ गया है। ये सुनते ही बैजंती परेशान हो जाती है और जल्दी से तेल गर्म करके उनके पेट में मालिश करने लगती है, लेकिन दर्द कम नहीं होता। तुरंत वो विशाल को फोन करती है और उन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। बैजंती, विशाल, आपकी माँ की एक किडनी फेल हो चुकी है, जल्द ही एक किडनी का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर साहब, आप मेरी ये किडनी ले लीजिए, पर मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर विशाल की किडनी चेक करते हैं, लेकिन विशाल की किडनी उनके माँ के काम नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरी किडनी चेक कीजिए और मेरी माँ को ठीक कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी किडनी मेरी माँ के काम आएगी। डॉक्टर साहब बैजंती की किडनी चेक करते हैं और बैजंती की एक किडनी निकालकर सुमित्रा के अंदर डाल दी जाती है, जिससे उनकी जान बच जाती है। लीला ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। भैया, विद्या, आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आप दोनों के बीच कितनी फूट डालने की कोशिश की, पर आप दोनों के प्यार के आगे मैं हार गई। ये कैसी बातें कर रही है तू लीला? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं क्या, कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि सास बहू के बीच भी आज के जमाने में इतना प्यार हो सकता है, पर आप दोनों ने ये साबित कर दिया। ये ले विद्या, तेरे 100 रुपए, तू जीत गई। इसी तरह सास बहू के बीच में प्यार और अटूट होता है और सब लोग खुशी खुशी जिंदगी बिताते हैं। रात के करीब 1 बजे थे। ईशा दुल्हन का लिबास पहने फूलों से सजे कमरे में बैठी हुई थी। शांत हो जा ईशा, तू दुनिया की पहली लड़की नहीं है जिसकी शादी हुई है, और अरहान तो तेरा दोस्त भी है। तू ऐसे डर मत। तभी अरहान अरोड़ा रूम में आया। वो 25 साल का एक हैंडसम लड़का था। वो ईशा के पास आकर बोला, तुम्हें क्या लगता है ईशा कि मैं तुम्हें गले लगाकर प्यार करूंगा? मत करो मेरे सामने ये ढोंग, मैं नहीं मानता इस शादी को। ईशा उदास होते हुए, ये क्या कह रहे हो अरहान? आज ही तो हमारी शादी हुई है। तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, और शादी की बात अलग है। हम दोनों बचपन से फ्रेंड हैं। ऐसा मत बोलो प्लीज। अरहान गुस्से और नफरत से, मत भूलो ईशा कि ये शादी मैंने एक मजबूरी के चलते की है। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, और अगर उस दिन तुम्हारे साथ वो। इतना बोल अरहान चुप हो जाता है और गुस्से से टेबल पर रखा दूध का ग्लास उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे दूध और कांच जमीन पर फैल जाता है, जिसे देख ईशा घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकता ईशा,
और अब तुमसे शादी करने के बाद हमारा दोस्ती का रिश्ता भी खत्म हो गया है। अरहान, रुक जाओ प्लीज। अगर मुझे पता होता कि तुम किसी और को पसंद करते हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मेरा यकीन करो। ईशा, तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ईशा के लाख रोकने पर भी अरहान कमरे से दूसरे कमरे में चला जाता है। शादी का लाल जोड़ा पहनी ईशा वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। आज सब खत्म हो गया माँ। आपके साथ ही मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ खत्म हो गई। अरहान जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसने मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। उस वक्त ईशा के सामने वो पास्ट आ गया जिसकी वजह से ईशा और अरहान की शादी हुई थी। 5 दिन पहले अरहान एक लॉयर था जो ईशा का बहुत अच्छा दोस्त था, तो वहीं ईशा भी लॉ की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन जब वो घर आई, उसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। क्या हुआ ईशा बेटा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस बहुत थक गई हूँ ना, इसलिए थोड़ा रेस्ट करूंगी तो बेहतर फील होगा। इतना बोल सहमी हुई ईशा भागकर रूम में चली जाती है। तू चाहे मुझसे झूठ बोल ले, पर कुछ तो है जो तुझे परेशान कर रहा है। तभी अक्षिता जी के फोन पर किसी की कॉल आई और कॉल पर अरहान था। आंटी, वो ईशा कहाँ पे है? मैं उसे कब से कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रही है। पता नहीं बेटा, जब से बाहर से आई है थोड़ी सहमी सहमी सी है। मेरे पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। अरे आंटी, अब फिक्र मत करिए, मैं उसका मूड ठीक कर दूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। हमेशा हंसने बोलने वाली ईशा चुपचाप और डरी हुई रहने लगी। एक दिन जब ईशा घर लौट रही थी, तभी किसी ने उसे अपनी गाड़ी में खींच लिया, जिसे देख ईशा बहुत डर गई, क्योंकि गाड़ी में शहर का सबसे पावरफुल गुंडा शिवांक सहगल था। ये क्या हरकत है? गाड़ी रोकिए, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? पहले ये बता कि तूने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना, और अपनी उस माँ अक्षिता को कुछ बताया क्या? दरअसल शिवांक बहुत ही पावरफुल था। उसे ईशा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। तब से वो पूरे टाइम ईशा पर नजर रखता था, उसे आते जाते डराता था। बताने को मना किया था ना, इसलिए मैंने माँ को कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। बहुत खूब, बहुत खूब, लड़की समझदार है तू। और हाँ, इसी बात पर तेरे लिए खुशखबरी, कल शाम 6 बजे बालाजी मंदिर आ जाना। और हाँ, अगर नहीं आई ना तो तुझे तेरे घर से ही उठवा लूंगा। हम दोनों कल ही शादी करेंगे। क्या शादी? नहीं, मैं तुम जैसे गुंडे से शादी नहीं कर सकती। मेरी बात ध्यान से सुन लड़के, कल अगर तूने मुझसे शादी नहीं की ना तो तू और तेरी माँ दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अब तू कल दुल्हन बनेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी। चल, अभी मेरे लोग तुझे घर ड्रॉप कर देंगे। बहुत सारी तैयारी भी तो करनी है ना शादी की। शिवांक ईशा को उसके घर छुड़वा देता है। इतने दिन से ईशा जो सब कुछ अकेले बर्दाश्त कर रही थी, उसकी माँ को देख उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। माँ, वो शिवांक सहगल है ना? शिवांक सहगल? वो तो इस शहर का सबसे पावरफुल गुंडा है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। पर तू उसके बारे में क्यों बात कर रही है? माँ, कल वो मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाला है, मुझे उससे शादी नहीं करनी, वो आपको मार देगा, ऐसा बोलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशा फूट फूट कर रो रही थी। ये सुनकर अक्षिता का सर घूमने लगा और कुछ ही पल में वो बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसे देख ईशा चीख पड़ी। माँ, क्या हुआ आपको? माँ, होश में आओ, अभी आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ।
जैसे तैसे करके ईशा अक्षिता को हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी ईशा ने अरहान को कॉल किया। अरहान, वो माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम फौरन सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। ईशा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अगली कुछ ही मिनट में अरहान हॉस्पिटल पहुंच गया। ईशा भागकर अरहान के गले लग गई। ईशा, आंटी को क्या हुआ? डॉक्टर ने कुछ बताया? अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आ गए। बताए ना डॉक्टर, माँ को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? माफ कीजिए मिस ईशा, अक्षिता जी को हार्ट अटैक आया है और यह हार्ट अटैक इतना मेजर था कि उनकी जान के लिए रिस्की हो गया है। वो सिर्फ कुछ ही मिनटों की मेहमान है। बेहतर यही होगा कि आप अंदर जाकर उनके अंतिम पलों में उनके साथ रहे। क्या अंतिम पल? ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं अभी माँ के पास जाती हूँ, कुछ नहीं होगा उन्हें। ईशा और अरहान दोनों भागकर जैसे ही अंदर पहुँचे तो ईशा फूट फूट कर रो पड़ी। अरहान बेटा, मेरी बेटी के तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। कल को शिवांग सहगल मेरी बेटी ईशा के साथ जबरदस्ती शादी कर लेगा और मेरी बेटी को उससे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम ईशा से शादी कर लो। क्या शादी? ये आप क्या कह रही हैं? अगर शिवांग ईशा को परेशान कर रहा था तो उसने या आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पास समय बहुत कम है। मैं भीख मांगती हूँ, मेरी बेटी से शादी कर लो। तुम दोनों मुझे वचन दो कि आज अभी इसी वक्त शादी करोगे। दो वचन दो मुझे। अगर ये शादी हो गई तो वो शिवांग कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर में अक्षिता जी की सांसें रुकने लगी और एक ही पल में अरहान और ईशा ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। हम वचन देते हैं कि हम ये शादी करेंगे। हम वचन देते हैं हम ये शादी करेंगे। ये सुनकर अक्षिता के चेहरे पर सुकून छा गया और दूसरे ही पल उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई और ईशा बेहोश होकर अरहान की बाहों में झूल गई। किस ओर जाएगी ये शादी? क्या अरहान कभी ईशा को अपनी पत्नी मानेगा? और किसे पसंद करता है अरहान? क्या दोनों के रिश्ते में कभी प्यार पनप पाएगा?